culprit. We want justice. We want justice. Just for victim. Just for victim. We want justice. We want justice. Just for victim. Just for victim. Hang the culprit. Hang the culprit. Hang the culprit. Change the. Change the. Change the. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. We want justice. Just for Victim. Just for victim. We want justice. Just for victim. We want justice. Just for victim. Hang the Culprit. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. We want Justice. Just for Victim. Hang the Culprit. मैडम यहाँ से मैडम अच्छा Justice! 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 We want justice! Justice for victim! Hang them! 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 मैडम फोन पाता फोन पाना कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो कभी ऐसे अटैक तो हम चाहते हैं कि जिसने भी ये किया है उसको सजा मिले तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इंडियन लॉ है इसको लेके पहुंचे और ट्रेंड हो इसको फांसी की सजा मिले इसलिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम इंसाफ बाकी सब लोगों को आने वाले दिनों में किसी और लड़की के साथ ऐसा अपराध ना हो बिल्कुल जन सेवा जन
आप इस टाइम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रीजन क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लड़की को इंसाफ मिले और हम चाहते हैं कि बाकी लड़कियों के साथ ऐसा दोबारा ना हो। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी जुडिशरी से, हम अपनी पुलिस से डिमांड करते हैं कि अरेस्ट किया गया है, घुसना गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट लॉ को अमेंड किया जाए, उसको फांसी की सजा 20 चौराहे पे दी जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सके बाकी लोगों के लिए कि आपको अलाउड नहीं है। कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? हमारा ये ऑलरेडी चल रहा, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस लेके चल रहा था। अब हम इसको उसके साथ लेके ये आगे चलाते जाएंगे तब तक जब तक हमें लगेगा कि इंसाफ नहीं मिलेगा। भावनाओं को देखो, मैं चाहता हूँ वो कच्चा चबा जाए हम यहाँ पे, उसके घर वालों को एक्साइल कर देना चाहिए ऐसी सोसाइटी से जो ऐसे बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर ऐसी लड़कियों पे ऐसे अटैक्स होते हैं। वी डोंट नीड दिस इन आवर सोसाइटी, वी वांट हैंगिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट। आपको लगता है कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जैसे सरकार की भी बनती है और हमारे मोहल्ले वालों की बनती है। जिस घर में एसिड अटैक का एक्यूज होता है, जो कल्प्रिट होता है, उस फैमिली को कैसे हम वहाँ रहने देते हैं? उनको निकालिए उन इलाकों में से, बाहर करिए, एक्साइल करें उनको वहाँ से, ताकि जब उसकी फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा तब हमारी बच्चियाँ बचेंगी। आज मेरी बेटी 4 साल की है, तो मैं 10 साल के बाद परेशान हो जाऊँ कि वो कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी और ऐसे खतरे होंगे उसके लिए। वी डोंट वांट दिस सोसाइटी, वी वांट हैंगिंग ऑफ दिस कल्प्रिट एट एनी कॉस्ट। वी डोंट वांट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वी डोंट वांट। और सबसे इम्पोर्टेंट, पुलिस 90 डेज में चालान फाइल करना है नॉर्मल केस, बट इस केस में अभी बहुत 10 दिन में चालान कोर्ट में पेश हो और एक महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट इसकी तारीखें ले और इस पर जजमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि सालों केस चलता रहेगा, उसको बेल मिलेगी, फिर वो हाई कोर्ट आएगा। वी वॉन्ट एंड इट। ये दामनी जैसा केस तब रेप हुआ था, वो एक हीनियस क्राइम, एक लड़की रेप के बाद शायद ट्रॉमा काउंसलिंग सारा करके अपना इलाका छोड़ के और चली जाएगी। हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, पर जिसका एसिड अटैक होकर फेस खत्म क्या करेगी, वो लाइफ खत्म। दैट इज अ सिंपल मैसेज, हैंग द कल्प्रिट। तो क्या सर, जो एसिड भेजा जा रहा है इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सारा तो गवर्नमेंट के हाथ में, कैसे बिक रहा है आप सवाल उनसे पूछिए ना। अगर इतना एसिड यहाँ पे आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, कैसे बिक रहा है, अकाउंटेबिलिटी कौन देख रहा है? उस बंदे को जिसने अभी आप इस बंदे को अरेस्ट जिसको किया गया, सुना गया है, उसका एसिड जहाँ से मिला उस दुकानदार को पकड़िए। ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम थिंग, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू। Justice! 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 We want justice! We want justice! We want justice! Hang the culprit! Hang the culprit! Hang the culprit! We want justice! Change the law! Change the law! Change the law! We want justice! Justice for victim! Justice for victim! We want justice! We want justice! We want justice! Justice for victim! Hang them! Culprit! We want justice! Justice for victim! Hang them! Culprit! We want justice! Justice for victim! Hang them! Culprit! We want justice! एक अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ की जनरेशन को अपनी चपेट में लेकर यहाँ के बच्चों के नशोनुमा के साथ साथ उनके सोचने का, उनकी बुद्धि का भ्रष्ट करना हमें दिखने को मिल रहा है। और ऐसे एक्सट्रीम लेवल के स्टेप्स जो एसिड अटैक जैसा एक शर्मनाक वाक़ा हमें देखने को मिल रहा है, इनको रोकने के लिए हमें अपने बच्चों को फिर एक बार नशोनुमा के साथ साथ उनको दीनी तालीमात और मॉरल एजुकेशन का भुगतान जो है उसे फिर वापस लाना पड़ेगा। अगरचे जम्मू व कश्मीर अपनी बेहतरीन दीनी तालीमात और प्रोटोकॉल और दूसरी चीज़ों से माना जाता है, वहाँ ऐसी शर्मनाक चीज़ें हमें दिन ब दिन डिग्रेड कर रही हैं मॉरल वैल्यूज से। तो इन मॉरल वैल्यूज को वापस बरोए कार लाने के लिए हमें अपने एफर्ट्स जोड़ने होंगे। ड्रग्स के खिलाफ और इन सोशल इल्स के खिलाफ हमें कमर बस्ता होना होगा। सोसाइटी एज अ होल हम सबको ज़रूरत है कि हम अपना रद्द अमल पेश करें। अगर आज हम इसके खिलाफ सफारा नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं, हम सब के सर झुक कर शर्मिंदा महसूस करेंगे। और हमें चाहिए कि हम आज से ही कमर बस्ता हो। और जो इतना अरूज जहां एसिड अटैक एक बच्ची की जान लेने पर तुला हुआ है, इस बच्ची को काश ये मर गई होती। अब इसको हर दिन मौत का मंजर सामने होगा, ये हर दिन मरेगी। लिहाजा मैं पुलिस और गवर्नर इंतजामिया से यही गुजारिश करना चाहूँगा, इस ऐसे शख्स को फांसी पर लटकाने से कम कोई सजा नहीं हो सकती। और जो शरई कानून भी है, ऐसे अशखास को शरई के साथ साथ वक्त के कानून के तहत फांसी पर लटकाने का हम
मंसूबा करेंगे इंशाल्लाह, और इनको हम स्पेयर करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। Hang them! We want justice! Justice for 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 hang them! Change them! Change them! Change them! We want justice! Justice for hang them! We want Justice! Victim! Conflict! Justice! 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 Conflict! Conflict! Justice! Conflict! Justice! 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 Conflict! Justice! 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 Conflict! Justice! हमें इंसाफ चाहिए। इस चीज की बातें हो रही है और यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, इससे इंसाफ दो हमारी बेटी को, 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 इंसाफ दो मुस्लिम को फांसी दो, मुस्लिम को फांसी दो, मुस्लिम को फांसी दो, hang them, हमारी बेटी को, मुस्लिम को फांसी दो, हमारी बेटी को, इंसाफ दो, मुस्लिम को फांसी दो, हमारी बेटी को, इंसाफ दो, मुस्लिम को फांसी दो। सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा लीगल काम किया है, वो लीगली नहीं है, उसने लीगली तो नहीं लाया होगा, उसे लाया तो उसने लीगली है ना, तो उस इंसान को भी पकड़िए जिसने उसको एसिड दिया है, उस इंसान को भी लाइए जिसने उसको एसिड दिया है, उसको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए, और ना कि उस एसिड वाले फेंकने वाले को खाली। उस एसिड वाले ने तो फेंका, लेकिन उसने लाया जहाँ से उसको भी लाइए, उसको भी सजा दीजिए, ताकि कल को कोई और लड़का ऐसी हरकत करने से न जाए। ये हमारे साथ मौजूद है नासिर अली खान भी, चूँकि कल जो वाक़या पेश आया उसकी कोई माफ़ी नहीं है, और हम तो कहते हैं कि बीच सड़क बीच चौराहे पे जो है उस इंसान को लटकाना चाहिए ताकि दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हालांकि यहाँ पे केवल लड़कियाँ नहीं, लड़के भी जो है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं, ताकि उस 24 सालाना बहन को इंसाफ मिले जो कल अपने बिजनेस यूनिट से बाहर आ रही थी, काम करके बाहर आ रही थी, और दिन दहाड़े
उनके ऊपर एसिड मारा गया और वहां से वो जाने में फरार हुए। और उसके बाद हालांकि जैसे ऑलरेडी आपको बता दूं कि चेहरा पूरा डैमेज है, हालांकि जिंदगी भर वो उन जख्मों की ताप जो है, दर्द जो है महसूस करेगी। हालांकि लोगों के सामने तो चेहरा एक होगा, लेकिन अंदर से जो जिंदगी भर जब तक वो इस दुनिया के अंदर है तब तक वो उस दर्द को नहीं भूल सकती जो कल उन्होंने महसूस किया होगा। नासिर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के इंसिडेंट के हवाले से जो शर्मसार वाक़या पेश आया? लेकिन जो गुस्सा हमारे अंदर है, गुस्सा इस चीज़ को लेके है कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी ये कानून है, इस चीज़ को लेके काफ़ी सालों से उस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। मैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करता हूँ कि सर, हम कश्मीर के किसी भी कोने में जाएँ तो होर्डिंग्स पूरे कश्मीर में लगाई गई हैं कि गवर्नर साहब की ये अचीवमेंट है। गवर्नर साहब ने पिछले साल में 20,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, लेकिन गवर्नर साहब एक चीज़ में फेल कर गए हैं कि वो हमारी बहनों को, हमारी औरतों को सिक्योरिटी और सेफ्टी देने में कामयाब नहीं हुए। गवर्नर साहब, हम देखना चाहेंगे कि आपकी एक ऐसी होर्डिंग भी हमारे शहर में लगे जहाँ पे ये लिखा जाए उस होर्डिंग में कि कल्प्रिट हैज़ बीन पनिश्ड और इस कल्प्रिट को सज़ा दी गई है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स और दोबारा रिपीट ना हो। अगर हम आज एक्शन नहीं लेंगे तो ये इंसिडेंट कल किसी और बहन, किसी और बेटी के साथ फिर से दोहराया जाएगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 5 सालों में 1500 ऐसे केसेस पूरे इंडिया में हुए और हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हमारी जुडिशरी से कि अगर उनके घर वालों के साथ ऐसा इंसिडेंट होगा, क्या तब भी वो ऐसे खामोश रहेंगे जैसे वो आज और इससे पहले कई ऐसे इंसिडेंट में खामोश रहे हैं? तो गवर्नर साहब, इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि काइंडली इंस्टॉल अ होर्डिंग वेयर इन वी विल सी दैट आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज पनिश्ड द कल्प्रिट इन्वॉल्व्ड इन दिस एसिड अटैक एंड जस्टिस शुड प्रिवेल। नासिर, एक नारा है प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस नारे को जो है सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। आपको लगता है कि अगर इस बेटी के साथ, बहन के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो नारा जो है पूरा खोखला हुआ नजर आएगा? मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा तब मानूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब होगा जब एक्चुअली इसको ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन वादी जम्मू कश्मीर में तो ये कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं होते। किसी में उतनी हिम्मत नहीं है क्या किसी ऑफिसर में कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करे और हमारी माओ बहनों बेटियों की हिफाजत करे और इस कल्प्रिट को पनिश करे। दिस विल बी एन एग्जाम्पल। प्लीज क्रिएट सच एग्जाम्पल्स एंड सेट अ बेंचमार्क सो दैट नेक्स्ट टाइम कल्प्रिट शुड थिंक 10-100 टाइम्स कि मैं ये गलती करूं या ना करूं और हमारी बहनें, हमारी बेटियां हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में सेफली रह सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। शुक्रिया। हमारे साथ और एक बुजुर्ग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। ये कश्मीरियत की मिसाल है और क्योंकि आज उस बाप की बेटी थी, कल मेरी बहन हो सकती है, परसों आपकी बहन हो सकती है। हमारे साथ ये जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है सीनियर सिटीजन, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुख्तार साहब, जिस दिन लास्ट इंसिडेंट गो हवलस अंदर, हालांकि अकिस कोर पे आव तुहले तमिस लगाम, हालांकि सोरी खराब आई प्रोटेस्ट पकान हरकत खासकर सानी रिवायत में गुजरी हरकत गसन कह अम ब्रो तीत वाकत गई ये पत 10 वरियन 20 वरियन पे केस अदालत में लटकान तो अगर पे तमिस सजा दिस मिलान मगर सह गो सजा मिलून कहें ये गन इन केसन विदिन अकिस रेतस मज फैसले अमे सत रोज बाकी तहबत यह गोडनुक वाक़ा मज दोम त्रीम वाक़ ये हिंदुस्तान मज जायन दिल्ली मज पाकिस्तान मज मगर कानून पन्ने जाए मौजूद कानून को इम्प्लीमेंट करो। कानून पन्ने जाए मौजूद, कानून खत्म आमुत कर कह मगर इंसाफ सही टाइमस पे मिलान कहें। अगर इतन नफरन मन चौकस पे सी दिन तेल गबत पे बाकी लुकन मज अगर अमिस कोर मज खता मगर तम पे तरीक गुजारने क्या सजा दिन या मगर ये ट्रैवल कर मरान अमिस खबर कत्या मौत बहुत कर सरकार बहुत हुकूमत तम कानून मुहाफिजदार तिमन गुजारिश करान अत मामलस मन दस्तियाब कम फैसला तिक अकिस रेतस मज गन फैसल ताकि बाकी बे न हे। अस्सलाम वालेकुम। लकुट चीज तुहद तो लचार मुसीबत वनकस समाज मसला मतलब मे 60 वरी तो मे पे जाए वाक़ वनकस गसान अड़ वाक़ नीरान
मगर सजू पीरियड अदालत अगर कानून कि मामले परेशान We want justice. This is what hate them. 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 अगर भी उतरा आप पर हमारे आने वाले कौम का सरमाया आपके हवाले करना है। वो दिन ना आए कि हमें अफसोस हो कि आप हमारा जो सरमाया हो, आप हमारे जिम्मेदार जनरेशंस हो, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उनको भूल कर कहीं डिट्रैक हो रहे हो, दूसरी चीजों में मुब्तला हो रहे हो। आपकी अपनी जिम्मेदारियां जो है आप उन जिम्मेदारियों को समझे। इस कौम का बोझा आपके सर है, इस कौम के बोझे को आपने उठा रखा है, लिहाजा इसको अधूरा न छोड़े। इन इमोरल एक्टिविटीज में जो एसिड अटैक
एक इमोरल एक्टिविटी का हद है। किसी की जान आपने छीन लेनी है, किसी बच्ची को हर दिन अब मरना होगा, उस घर को, उस खानदान को। हर दिन ये बच्ची जब सामने होगी तो क्या मंजर होगा आप बखूब समझ सकते हैं। इससे बेहतर है कि क्या वो बच्ची मर गई होती, कम से कम ये अफसोस रहता कि वो इस एसिड अटैक से मर गई थी। लेकिन हर दिन अब वो घर के लोग मरेंगे, हर दिन अब वो बच्ची मरेगी, पल पल मरेगी, और ये कौम हर दिन मरेगा जब ये बच्ची हमारे सामने होगी। लिहाजा हम सबको एकजुट होकर एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है ड्रग्स के खिलाफ, इमोरल एक्टिविटीज के खिलाफ। मैं आपकी चैनल की वसादत से अपने खतीब व इमामों से गुजारिश करना चाहूँगा, फ़लसफ़े इस्लाम दूर है, तवारीख़ इस्लाम दूर है। वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को आदाबी ज़िंदगी समझाएं, आदाबी ज़िंदगी सिखाएं, तालीमात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता कराएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे उनकी ज़िंदगियों को हम बेहतर बनाने के लिए आने वाले दिन को, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने में अपने एफर्ट्स बरोकार ला सकते हैं। शुक्रिया। लाई जाओ। मिले उस जानवर को मार दिया जाए, उसके मेरे अल्फाज बहुत यूज है, एक एडवोकेट के हिसाब से मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बट इमोशन इससे बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं। उस बच्ची का चेहरा देखा नहीं जा रहा, उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तो कानून में तो मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बट हमें कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट करने के लिए नहीं चाहिए। वी वांट डेथ ऑफ दिस जानवर, आई कॉल हिम ए जानवर हु हैज डन अ हीनियस क्राइम। कहना है जो एक जानवर है जिसने हरकत की, उस जानवर को मार दिया। एक पागल कुत्ता जब पागल हो जाता है हम क्या करते हैं, उसको मार देते हैं ना। क्या कभी हम बोलते हैं कि ये जानवर है और इसका मेंटल हेल्थ खराब है, इसकी सिंपैथी देखिए, क्या इसका हम मेंटल काउंसलिंग कर सकते हैं, इसको हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। एक ड्रग पेशेंट नहीं है, एक हीनियस क्रिमिनल है, जिसने एक हीनियस क्राइम किया, इस जानवर को मारना है, बस यही इसका एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है। मरेगा तो एग्जाम तो सेट होगा। अभी तक काफ़ी ऐसे अटैक हुए, 10 साल 12 साल लाइफ से मिल गए तब भी अटैक हो रहे हैं। तो वी वांट एग्जाम्पल्स ऑफ दोज कंट्रीज जो जहाँ पे चोरी पे हाथ काटे जाते हैं और ऐसे जगह पे इस बंदे को मार देना चाहिए और इसकी फैमिली को एक्साइल कर देना चाहिए। जब तक फैमिली पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वैसे लोग पैदा होते रहेंगे। सरकार के लिए मैसेज है, हम पुलिस जल्दी जल्दी चालान कोर्ट में पेश करें और कोर्ट फास्ट ट्रैक बेसिस पे इसका अपना जजमेंट दे। उसके बाद बंदे को हैंगिंग हो, उसकी पनिशमेंट हो, और जो लड़की के लिए कंपनसेशन है, उसका इलाज है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, वो इसमें मेडल आपको बता सकते हैं कैसे वो कंपनसेट कर सकते हैं लड़की को, उसके इलाज के लिए बाकी सारी एक इंसानी तवाज़ुन भी करता है। ये पाती पानस पॉपकॉर्न पड़ता है कैसे
Fashi no! Culprit! Culprit! Justice! 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 और 2 मीटर के उसको बोलना है